एग्जीबिशन रोड पटना से डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी निकला है। 1 साल कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। सैलरी आपका रहेगा 15,000 से 25,000 जो लिखा हुआ है, लेकिन आप 15,000 ही मानिए इसे। अब देखिए कि 15,000 में से क्या-क्या चाहिए इन्हें आपसे। सबसे पहले ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा हिंदी भी होना चाहिए। बेसिक एक्सेल और कंप्यूटर के ज्ञान के साथ टाइपिंग स्पीड भी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट। 15,000 में 8 घंटे तक काम लिया जाएगा आपसे। इस जॉब में रोल क्या है आपका? डाटा ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर का। अब इन्हें आपसे उम्मीद क्या-क्या है 15,000 में? थोड़ा-सा जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए, इसमें क्या-क्या आपसे माँगा जा रहा है, उसके बाद मैं बात करूँगा। डाटा ऑपरेटर, एक्सेल और डिज़ाइनिंग के साथ। एक्सपीरियंस्ड इन डाटा एंट्री, डाटा मैनेजमेंट। आप एक्सपीरियंस्ड आप होना चाहिए डाटा एंट्री और डाटा मैनेजमेंट में, और रिपोर्ट प्रिपरेशन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल के द्वारा आप रिपोर्ट तैयार करने के योग्य हैं या नहीं, ये भी आपको इसमें चाहिए। और स्किल होना चाहिए आपको एक्सेल फार्मूला में, पिवट टेबल में, वी लुकअप में, और सबसे बड़ी बात डाटा एनालिसिस में। मैं आपको बताना चाहूँगा सिर्फ एक ऐसा पोस्ट होता है डाटा एनालिसिस का जिसमें कि 25,000 से 30,000 सैलरी मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर 15,000 में ही ये सब चीज़ आप में होना चाहिए। और नॉलेज होना चाहिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। कैनवा एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको यूज़ करने लायक आप हैं कि नहीं, जानकारी है कि नहीं। एडोब फोटोशॉप भी चाहिए आपको, कोरल ड्रॉ भी चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग करना है सोशल मीडिया के लिए, डिज़ाइन बनाना है आपको। सिर्फ 15,000 में, जो कि इसमें अलग-अलग पोस्ट दिया हुआ है। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी आपको इसमें मांग ही रहा है। देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग आपको होना चाहिए, और थोड़ा बहुत एक्सेल का ना ज्ञान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मांगा क्या जा रहा है कि आपको जो है ग्राफिक डिजाइनिंग भी जानकारी होना चाहिए, फोटोशॉप भी होना चाहिए, और कोरल ड्रॉ का भी जानकारी होना चाहिए। सोशल मीडिया डिजाइनिंग के लिए आपको कोरल ड्रॉ में एक्सपर्ट होना है। ये तमाम रिक्वायरमेंट है, और इसका सैलरी सिर्फ आपको जो दिया जाएगा 15,000 रुपये। 25,000 तक लिखा है, लेकिन 15,000 ही आपको मिलेगी इसमें। अब बोलिए सर जी, जॉब आपको बिहार में कैसे मिलेगा? सच बताऊं, मैं पिछले कई हफ्तों से पटना में जॉब मैं ढूंढ रहा हूं, पर मुझे जॉब नहीं मिल रहा है कोई ढंग का। अगर कोई एचआर कॉल करता भी है तो मार्केटिंग, सेल्स, लोन, बिजनेस डेवलपमेंट, मतलब सिर्फ बेचने वाला काम के लिए। क्या बिहार में सच में कोई अब काम नहीं है? बेचने के अलावा कोई काम ही नहीं बचा है बिहार में? क्या सच में मेरा बिहार आगे बढ़ रहा है? ये सवाल आप लोगों से है, कमेंट में बताइएगा भाई साहब आप लोग, कि जब पोस्ट किया जाता है जॉब एप्लीकेशंस पर, तो इस तरह से पोस्ट किया जाता है कि लोग भी कंफ्यूज हों, और जब सामने वाला एचआर कॉल करता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको बताया जाएगा कि नहीं, सेल्स का है, मार्केटिंग का है, मतलब बेचने वाला काम है। ये सच्चाई है हमारे बिहार की, और मैं इसको देख रहा हूँ कई हफ्तों से लगातार। और मैं पटना में रहकर सोचा कि जॉब सर्च किया जाए, और जॉब सर्च करने के बाद ये सच्चाई मेरे सामने आई है। जॉब मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ की कंडीशन क्या है, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करना चाह रहा था, और जो कि मैंने आपको बताया। और हमारे सरकार के द्वारा बताई जा रही है कि बिहार में बाढ़ आ गई है प्राइवेट सेक्टर में जॉब की। तो क्या सिर्फ बाढ़ आई है बेचने वाली जॉब के लिए? चाहे आप लोन बेचिए, चाहे आप मार्केटिंग में या सेल्स में, कोई भी चीज़ आप बेचिए, सिर्फ यहाँ सब्जी से लेकर के लोन तक आपको बेचना है। यहाँ पर ऑफिस के नाम पर भी आपको कॉल आएगी कि नहीं, ये जो है बैकएंड से बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का जॉब नहीं है, ये सेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब है। तो आप समझ रहे हैं कि हमारा बिहार कितना आगे बढ़ रहा है। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा भाई साहब, आपको क्या लगता है बिहार कहाँ तक आगे बढ़ पाया है?